जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आकर गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोमल आंटी का सत्संग है। ये सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। इस सत्संग में गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी विनती है कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ। और दूसरी बात संगत जी, जो समय परमात्मा की चर्चा में भक्ति में गुजरता है वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है और सत्संग हमें हमेशा गुरु कृपा से मिलता है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु कृपा से सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए हमें गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करना चाहिए कि आपकी असीम कृपा से हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और संगत जी, वैसे तो हर एक सत्संग में गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स होती हैं, लेकिन संगत जी जब हम सत्संग को अनदेखा करते हैं, किसी भी कारणवश करते हैं, तो उस समय हम अपनी ब्लेसिंग्स को खोते हैं। संगत जी, हमें पता होता है कि हम भागती दौड़ती ज़िंदगी में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, जबकि हालांकि में संगत जी इससे हमें कुछ भी नहीं मिलना, कुछ भी नहीं मिलना। जो समय भगवान की चर्चा में भक्ति में गुजरता है वही सबसे अच्छा समय कहलाया जाता है। उससे हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, मन को सुकून मिलता है, चैन मिलता है और ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसीलिए अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय अपने ईश्वर को दें, अपने गुरु को दें, उनके सत्संग सुने, उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। और संगत जी, वैसे तो गुरु जी के बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना भी है और करना भी है। संगत जी, गुरु जी महाराज हमेशा से कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होना है साथ संगत जी। इसीलिए सत्संग को अंत तक ध्यान से पूरा सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। और अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं कोमल आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी के चरण कमलों में नमन करूंगी और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूंगी। और आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपनी बेटी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। और बस गुरु जी से यही कहूँगी कि गुरु जी कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम सभी को गुरु जी महाराज किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी वजह से जोड़ते हैं। या तो हम किसी दुख से परेशान होते हैं, या किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, या हमारे जीवन में उथल पुथल चल रही होती है। संगत जी, ना जाने किन किन कारणों की वजह से गुरुजी हम लोगों को अपने से जोड़ते हैं ताकि हमारा कल्याण हो सके। संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाराज के लिए संगत ही उनका परिवार है और धरती के किसी भी कोने में गुरुजी महाराज की संगत होती है, वो उसे अपने तक खींच के बुलाते हैं और उसका कल्याण करते हैं। साथ ही साथ संगत जी, गुरुजी महाराज उनको भी ब्लेस करते हैं जो उनकी संगत के साथ जुड़े हुए होते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे, मेरे बच्चों को बहुत ब्लेस किया है। मैं भी किसी कारणवश ही गुरुजी महाराज के दरबार गई थी और संगत जी, मेरी हर एक परेशानी को गुरुजी ने दूर किया। संगत जी, मेरी जो बड़ी बेटी थी वो बिल्कुल पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर थी। संगत जी, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उसके सर में दर्द बहुत रहता था।
मैंने बहुत जगह संगत जी उसके सर के दर्द का इलाज करवाया, लेकिन कोई भी संगत जी फ़र्क उसको नहीं पड़ा। बहुत जगह ट्रीटमेंट कराए संगत जी, लेकिन हर एक डॉक्टर का यही कहना था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बच्चा ज़्यादा स्ट्रेस लेता होगा या टेंशन में रहता होगा, इसी वजह से बच्चे के सर में दर्द है। लेकिन संगत जी, मेरे को समझ नहीं आता था कि ये सर में दर्द आखिर इसके क्यों होता है, किस रीज़न से होता है, क्या कारण है? मुझे नहीं पता चला। और संगत जी, जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ। संगत जी 7th क्लास में वो 3 बार फेल हुई और संगत जी टीचर भी थक चुके थे और मैं किसको क्या कहूँ, इस वजह से घर में भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम रहती थी। हस्बैंड गुस्सा होते थे कि तुम बच्चे पे ध्यान नहीं देते। लेकिन संगत जी मैं करूँ तो करूँ क्या? घर में कोई सुनने वाला नहीं था। और संगत जी मैं एकदम बहुत टूट चुकी थी, परेशान हो चुकी थी अपनी बेटी को लेके। क्योंकि मुझे यही लगता था अगर इसके ऐसे ही हालात रहे तो शायद ये पढ़ लिख नहीं पाएगी। संगत जी, मुझे ऐसा भी लगता था कि कहीं इस पे किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया, जिसकी वजह से इसकी पढ़ाई-लिखाई छूट रही है, इसके सर में दर्द बना रहता है। संगत जी बड़ी दूर-दूर मैं अपनी बेटी का इलाज कराने गई, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं, कोई भी फ़र्क नहीं। संगत जी बस सर बाँधे पड़ी रहती थी और हस्बैंड ये सब चीज़ें समझने को तैयार ही नहीं होते थे। उनको यही लगता था कि अपने जैसा बच्चों को बना रखा है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना है। पैसा मैं पानी की तरह स्कूलों में बहा रहा हूँ और ये 3-3 बार फेल हो गई है। यहाँ तक कि संगत जी स्कूल में भी मुझे वार्न कर दिया गया था कि ये आपकी फेल हुई तो हम इसका नाम काट देंगे। समझ से बाहर थी संगत जी, बिल्कुल समझ से बाहर थी कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। एक तरफ बच्चा, एक तरफ फैमिली और एक तरफ संगत जी बच्चे की पढ़ाई, इन सब चीज़ों को लेके बहुत परेशान थी मैं संगत जी। संगत जी मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मैं 2-3 दफ़े बाबा वग़ैरह के यहाँ भी चक्कर काट के आई कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया बेटी पे। मैंने झाड़-फूँक भी लगवाई संगत जी, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई भी फ़र्क। उसके बाद संगत जी मेरी चाची हैं जो गुरुजी को मानती हैं, क्योंकि हम लोग गुड़गाँवा में रहते हैं और वो संगत जी जनकपुरी रहती हैं, तो वो गुरुजी को बहुत मानती हैं, बहुत। और अक्सर संगत जी मेरी उनसे बात होती रहती है अक्सर। तब संगत जी जब मेरी उनसे बात हुई तो अक्सर मैं निशि के बारे में उनको बताती रहती थी अक्सर। तब संगत जी उन्होंने मुझे बताया कि तू एक काम क्यों नहीं करती, इसको गुरुजी के दरबार क्यों नहीं लेके जाती, वहाँ माथा क्यों नहीं टेक कर आती इसका। संगत जी मैंने चाची की बात मानी और संगत जी मैंने ये डिसाइड किया कि मैं चाची के घर जाऊंगी और फिर उनके साथ गुरुजी महाराज के मंदिर जाऊंगी। संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से बात शेयर करी और उन्होंने कहा जो करना है करो, लेकिन इसकी पढ़ाई मुझे चाहिए तो चाहिए और नहीं तो फिर तुम ध्यान रखना। एक तरफ संगत जी पति की धमकियों से परेशान थी, वो बच्चे की किसी प्रॉब्लम को समझने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें तो बस यही लगता था कि मैं कमा के ला रहा हूँ, तुम माँ बेटियाँ उड़ा रही हो, ये वो बहुत सारी चीज़ें थी। खैर संगत जी मैं अपनी चाची के यहाँ अपनी बेटी के साथ पहुँची और संगत जी मेरी चाची ने मुझे बोला था कि तुम सोमवार के दिन आ जाना। तो संगत जी मैं संडे की शाम को उनके पास पहुंच गई और रात में उनके पास ही रुकी और अगले दिन सोमवार को मैं अपनी बेटी के साथ और उनके साथ गुरुजी के पास गई। जब मैं गुरुजी के पास गई, माथा टेका, अच्छा लगा संगत जी, जैसे सबके पहली बार के अनुभव होते हैं वैसा मेरा भी अनुभव था। और उस टाइम संगत जी मेरी बेटी के बहुत सर में दर्द था और उसका मन नहीं था और सर में दर्द की वजह से उसको फ़ीवर भी था। जैसे मैंने बताया संगत जी, जब उसको सर में दर्द रहता था तो सर फट जाता था। मैं पेन किलर भी देती थी जो डॉक्टर्स ने लिख रखी थी, उसको दवाइयाँ भी देती थी, पर कोई फ़ायदा नहीं। बाम वग़ैरह सब कुछ लगाना, कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद संगत जी
चाची के घर आए तो चाची ने कहा कि चिंता मत कर, अब गुरुजी के दरबार गई है ना, माथा टेक कर आई, देख सब ठीक कर देंगे गुरुजी। एक काम कर, मेरे पास गुरुजी का एक स्वरूप है और एक लॉकेट स्वरूप है, लॉकेट स्वरूप तो तू इसके गले में डाल दे और ये स्वरूप अपने घर में लगा ले और रोज गुरुजी का ये मंत्र जाप चला। जो भी तेरे घर से नेगेटिविटी होगी गुरुजी महाराज बाहर निकाल देंगे। संगत जी देखिए, कनेक्ट तो मैं उस समय नहीं हुई थी गुरुजी से, मैं आपको बताऊं। बस एक आस थी, क्या पता यहाँ पे जाके मेरी बेटी ठीक हो जाए, क्योंकि संगत जी वो है ना, इंसान इतनी जल्दी इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता है। तो वही कुछ मुझे लगा। और हम इंसान को ना संगत जी चीज़ों को ना देखने की आदत हो गई है, तो ये लॉकेट स्वरूप और ये फोटो क्या करेगी, बस माइंड में यही आ रहा था। खैर संगत जी कोई बात नहीं। और मैंने वो लॉकेट स्वरूप अपनी बेटी के गले में डाला और वो स्वरूप घर पे लगा दिया। और जिस दिन संगत जी गुरुजी महाराज का स्वरूप लगाया घर में, उस दिन संगत जी मेरी बेटी बड़े आराम से सोई और कोई भी उसके सर में दर्द नहीं हुआ। बड़े आराम से संगत जी, पहली बार इतने टाइम बाद उसे पहली बार इतनी अच्छी नींद आई। उसके सोने के बाद संगत जी मैं गुरुजी के बारे में सोच रही थी और मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी। मेरे हस्बैंड संगत जी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था उनको, और वो एक कान से सुनते थे दूसरे से निकाल देते थे। खैर संगत जी कोई बात नहीं। फिर ऐसे ही कुछ टाइम बीता और संगत जी बेटी के सर में दर्द बिल्कुल बना हुआ था। और संगत जी बेटी, जैसे मैंने बताया कि स्कूल जाना जा ही नहीं पाती थी क्योंकि इतना दर्द बंद ही नहीं होता था। जब भी मैं स्कूल भेजती थी तो टीचर मुझे फ़ोन करके कहती थी कि आप बच्चे को ले जाओ, इसकी तबीयत ख़राब है, ज़्यादा ख़राब है। कोई बात नहीं संगत जी, फिर कुछ दिन बीतने के बाद संगत जी मेरी बेटी के ड्रीम में गुरुजी महाराज आए और मेरी बेटी मुझे बताती है कि मम्मा, गुरुजी महाराज मेरे ड्रीम में आए, जिनके दरबार हम गए थे और मैं गुरुजी के सामने खड़ी हूँ और एक बहुत तेज़ रोशनी गुरुजी के पास से आ रही है और गुरुजी मुझे इशारा करके बुलाते हैं और वो मुझसे पूछते कि क्या हुआ। और मैं गुरुजी से कहती हूँ कि कुछ नहीं गुरुजी, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है, मैं पढ़ नहीं पाती और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं पढ़ूँ लिखूँ और मैं बाहर विदेशों में घूमने जाऊँ। तो गुरुजी मुझसे कहते हैं कि तेरे पास पासपोर्ट है? तो मैं कहती नहीं गुरुजी, मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं जा, कल्याण करता, तेरे सर का दर्द अब नहीं होना और तू विदेशों विच यात्रा करेगी। तो संगत जी ये ड्रीम मुझे सब सुबह उठ के मेरी बेटी बताती है, तो मैं इस चीज़ को बड़ी लाइटली लेती हूँ और मैं इसे हल्के में ले लेती हूँ। मैंने कहा है, ऐसे भी कहीं होता है, विदेशों की यात्रा करेगी, क्लास तो पास कर नहीं पाती, पढ़ी लिखी, पढ़ने तो जा नहीं रही स्कूल, कहाँ से विदेशों की यात्रा करेगी और सर में दर्द ही नहीं तेरे बंद होता है। मैं बेटी को ऐसे ऐसे कहने लगी ताकि थोड़ा सा इसके सर में दर्द बंद हो। तो उसके बाद संगत जी बेटी मेरी बात को सुनकर कुछ नहीं कहती और वो अपने रूम में चली जाती है। फिर संगत जी कुछ दिन बाद मेरी बेटी के ड्रीम में गुरुजी फिर से आते हैं और मेरी बेटी को कहते हैं कि हल्दी का पाउडर दूध में डालकर पीना शुरू कर और सुबह शाम तुलसी के पत्ते चबा और खाने विच अदरक ज़रूर पाया कर। ये मेरी बेटी को गुरुजी ड्रीम में बताते हैं और सुबह उठ के वो मुझे ये कहती है। मैंने कहा, मैं फिर संगत जी इस चीज़ को लाइटली लेती हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं इस चीज़ को फिर से लाइटली ले जाती हूँ। मैं ये ध्यान ही नहीं रहता इस चीज़ को, मेरे को लगता है कि बेटा ऐसी मज़ाक वगैरह कर रही है ये और बहाने से मार रही है। बट संगत जी वो कहते हैं ना, हम नादानी में ये सब चीज़ें कर देते हैं, अनदेखा, जिसे हमारी मूर्खता कहा जाता है। उसके बाद संगत जी मेरी बेटी वही करती रही जो गुरुजी ने उसको फ़ॉलो करने को कहा, वो वही करती रही। और संगत जी उसके बाद उसके सर में दर्द अपने आप बंद हो गया, पढ़ने में ध्यान लगाने लगी। मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाने का रट लगाने लगी। मैंने उसको स्कूल भेजना शुरू किया और संगत जी उसके बाद तो संगत जी जो चमत्कार हमारे जीवन में हुआ वो शायद मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा। मेरी बेटी के कभी सर में दर्द नहीं हुआ।
संगत जी टेस्ट में भी अच्छे नंबर आने लगे, मार्क्स अच्छे आने लगे और संगत जी पढ़ने लगी। और संगत जी बिल्कुल उसके सर में दर्द नहीं हुआ, कैसे कैसे नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो जो गुरुजी ने उसको ड्रीम में बताया वो सारा फॉलो करती है। देखो संगत जी, सुबह दूध में हल्दी डाल के पीती है, सुबह शाम संगत जी तुलसा जी के पत्ते खाती है और अपने दिन के खाने में संगत जी अदरक का सेवन ज़रूर करती है। संगत जी उसने मुझे खुद कहा कि गुरुजी ने मुझे बताया है, ये मैं खुद करूँगी। और संगत जी उसके बाद उसने ये भी कहा कि गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तू देश विदेश की यात्रा करेगी। तो उसका विश्वास गुरुजी के प्रति इतना पक्का है ना संगत जी, कि मुझे लगता है कि शायद जो गुरुजी ने कहा है वो बिल्कुल सत्य सिद्ध साबित होगा। तो मैं तो संगत जी बिल्कुल निश्चिंत हूँ अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, और क्योंकि गुरुजी ने उसको ब्लेस कर दिया है। ऐसी संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने संगत जी हमारे प्रॉपर्टी को लेके बहुत लंबे टाइम से एक मसला चल रहा था संगत जी, जिसकी वजह से आप यकीन नहीं मानोगे बहुत टेंशन में मेरे हस्बैंड रहते थे और इतने चिड़चिड़े हो गए थे, कुछ बच्चे को लेके, कुछ उस प्रॉपर्टी को लेके बहुत टेंशन में हो गए थे। तो वो भी गुरुजी ने संगत जी हमारा मसला हल करा और वो प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड के ही हक में आई। और संगत जी आप उस प्रॉपर्टी पे भी गुरुजी महाराज ने घर बनवाना शुरू किया है, जिसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ, गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो उन्होंने मेरे बच्चे को ब्लेस करा संगत जी, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे लिए यही है, क्योंकि एक पेरेंट्स के लिए उसका बच्चा लाइक निकल जाए यही बहुत बड़ी बात है। और संगत जी मेरा तो चाँद सूरज सिर्फ़ मेरी एक ही बच्ची है और कोई है नहीं, और ये भी मैंने बहुत मन्नतों से माँगी हुई बच्ची मुझे मिली हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि ये पढ़े लिखे और संगत जी अपनी ज़िंदगी को एक सही दिशा की तरफ लेके जाए। तो अब वो जब से गुरुजी ने इसका हाथ थामा है, जब से गुरुजी ने इसको ब्लेस किया है, तब से संगत जी मुझे पूरा यकीन हो गया कि गुरुजी ने कुछ ना कुछ तो उसके लिए अच्छा सोचा ही होगा। और जो भी गुरुजी करते हैं वो बेस्ट ही करते हैं संगत जी। मेरे साथ-साथ संगत जी बहुत लोगों को गुरुजी ने ब्लेस किया है, जैसे संगत जी मेरी मदर को शुगर था और हमेशा संगत जी उनका शुगर बढ़ा रहता था। हमेशा शुगर के कारण संगत जी उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना ही पड़ता था। लेकिन जब से वो गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी को मानने लगे हैं, उस दिन का दिन है, आज का दिन है, अभी तक संगत जी कोई भी नौबत नहीं आई उन्हें अस्पताल ले जाने की। संगत जी इसी तरीके से गुरुजी ने मेरे बड़े भाई को भी ब्लेस किया। वो संगत जी बहुत लंबे टाइम से जॉब को लेके परेशान था, प्राइवेट जॉब करता था, कभी लग जाती थी, कभी छूट जाती थी, इसके लिए बहुत परेशान था। जब से वो भी गुरुजी को मानने लगा है, तब से संगत जी उसकी भी परमानेंट जॉब हो गई है। अब संगत जी वो हमेशा हर सोमवार को गुरुजी के दरबार जाता है। कोई भी सेवा मिलती है छोटी-मोटी वो कर कर आता है। संगत जी ऐसी मेरी एक छोटी सिस्टर है, जो कि संगत जी चंडीगढ़ रहती है। वो भी संगत जी बहुत परेशान थी। उसके हस्बैंड संगत जी ड्रिंक बहुत करते थे, बहुत घर में कलेश करते थे। झूठ बोल के उन लोगों ने हमसे रिश्ता माँगा और हमें लगा कि बहुत सज्जन लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और संगत जी हमने अपनी छोटी बहन की शादी उनसे कर दी। लेकिन हमें ये नहीं पता था जिससे शादी कर रहे हैं वो बहुत ड्रिंक वगैरह करता है, कोई काम धाम नहीं करता है, मारता है पीटता है और खाना भी नहीं देता है। संगत जी बहुत बार हमने पुलिस केस भी किया उस लड़के पे, लेकिन संगत जी हर बार माफ़ी मांग कर वो ले आता है। लेकिन जब से वो गुरुजी को मानने लगे, जब से उसने गुरुजी का स्वरूप अपने घर में रखा है, तब से उसके घर में शांति है, बहुत हद तक शांति हो गई है गुरुजी की कृपा से वहाँ पे। तो गुरुजी ने मुझे, मेरे बच्चों को ही नहीं ब्लेस करा, गुरुजी ने मेरे साथ जुड़े रहने वाले हर एक इंसान को ब्लेस किया है। कहते हैं ना, गुरुजी के पास घर का एक बंदा भी चला जाए, वो पूरे घर को ब्लेस कर देते हैं। सच में संगत जी पता नहीं कौन से दुःख दर्द हमारी लाइफ में थे, वो सब गुरुजी ने दूर कर दिए, सब कुछ। अब लगता ही नहीं है संगत जी कि कोई लाइफ में दुःख है, और दुःख होता भी है ना, तो विश्वास होता है कि गुरुजी साथ में हैं, सब अपने आप सँभाल लेंगे। अब चिंता नहीं है संगत जी, अब बच्चे की तरफ की ज़्यादा चिंता थी, वो भी ख़त्म कर दी गुरुजी ने।
तो ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। संगत जी, अब मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि मेरी बच्चे की सारी भाग-दौड़ गुरुजी के हाथ में है। अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। क्या सही है, क्या गलत है, सब गुरुजी ने देखना है। मैंने तो अपना बच्चा गुरुजी को सौंप दिया है। शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चे को ब्लेस करने के लिए, मेरे परिवार के साथ रहने के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए, उनकी बीमारियों को हरने के लिए गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका। अपने दरबार बुलाने के लिए गुरुजी महाराज लख लख शुक्राना। और मैं तो गुरुजी आपसे यही अरदास करती हूँ कि आप सबको ब्लेस करो, सबको अपनी चरण शरण से लगाए रखो, सबके घर भरो गुरुजी, सबको अपने चरण कमलों की धूल प्रदान करो गुरुजी। बस यही आपसे विनती है और बस यही वाणी को विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा साथ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी।